नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत तीर्थों से भी ऊपर है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे ब्रह्मांड के संहारक कहे जाने वाले त्रिपुरारी जटाधारी भगवान शिव बसते हैं। कैलाश पर्वत की दुनिया को भगवान शिव की दुनिया कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर वो और उनके गणों का भी बसेरा है। और शायद यही कारण है कि नागा सन्यासियों के लिए कैलाश पर्वत उनका सबसे पसंदीदा ठिकाना माना जाता है। और आज देखिए, इसी कैलाश पर्वत से आए एक नागा सन्यासी ने महाकुंभ आकर खुद के नागा सन्यासी की जो पिक्चर दिखाई, उसमें खुद को किन लोगों का काल बताया या फिर खुद को किन के लिए यमराज बताया, देखिए उसके इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। तो महाकुंभ 2025 की अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग तस्वीरें हर रोज़ हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में महाकुंभ जो है वो ख़ास तौर से नागा साधुओं के लिए जाना जाता है, अखाड़ों के साधु संतों के लिए जाना जाता है। इन्हीं की वजह से ये कुंभ का आयोजन होता है। 144 वर्षों के इस अद्भुत सहयोग के बाद में जो है ये ऐसा महाकुंभ है जहाँ पर जीवित इंसान का ये पहला और आखिरी महाकुंभ है। ये बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। और अभी आप देखेंगे तो मेरे सामने एक महाराज जी बैठे हैं, एक नागा साधु बैठे हुए हैं। आप इन्हें देखेंगे तो लगभग बहुत कम उम्र के लग रहे हैं ये, लेकिन कहा जाए तो नागा साधु सन्यासी का जो जीवन होता है वो किस कदर होता है, कैसे कैसे रहस्यमयी दुनिया से वो जीते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। महाराज जी की जीवनी से लेकर के ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागा साधु कौन होते हैं। महाराज जी नमो नारायण। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिगंबर सत्यगिरी नागा बाबा, श्री पंच शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। महाराज जी कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा ऋषिकेश से। ऋषिकेश से आना हुआ। महाराज जी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या उम्र रही होगी जब आप नागा सन्यासी बन गए? मेरे को शौक़ लग गया था फकीरी करने का, बाबा बनने का शौक़ लग गया था, भक्ति करने का मेरा मन लग गया था। मैं 10 साल का उम्र से ही बाबा हूँ। 10 साल की उम्र से आप बाबा बने? हाँ, 35 साल मेरे को इसमें हो गया अखाड़े में, अटल अखाड़े में। महाराज जी 35 साल हो गए अखाड़े के साथ जुड़ते हुए, आपकी उम्र है लगभग 45 साल? 50 के लगभग चल रहा हूँ। 50 के लगभग। महाराज जी एक तारीफ़ जो मैं आपका करना चाहूँगा ऑन कैमरा, कि आपकी फ़िटनेस और आपको देख करके आपकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। ये ऊपर वाले की कृपा है? सब कृपा ही है, सब उनकी कृपा है, महादेव जी की कृपा है, सब वही है उनका। उनकी जी सवाल ये होगा कि जब आपने 10 साल की उम्र में ही नागा सन्यासी बनने का फ़ैसला लिया, तो ये जो फ़ैसला था ये क्या परिवार का फ़ैसला था या ख़ुद का फ़ैसला था? उस वक्त आप क्या पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं जन्मजाति बाबा हूँ। हाँ, मैं जन्मजात का ही बाबा हूँ। फिर मैंने सन्यास भी लिया यहाँ 2001 में। मैं नागा बाबा भी बना यहाँ पे और दीक्षा भी लिया यहाँ पे मैंने। 2001 में मंगलानंद जी थे, अटल पीठाधीश्वर हमारे, अभी स्वामी जी हैं हमारे। तो यही जर्नी रही है। हाँ। और परिवार में कितने लोग हैं महाराज जी? परिवार में रहे होंगे 2-3-4 लोग रहे होंगे। परिवार से आखिरी बार कब मिले जुले और कब मिलना जुलना आपका ख़त्म हुआ? मैं एक बार गया था पहले, तो जो है वो लोग बोलते भाई तुम बाबा जी है। हाँ। अच्छा। मैंने बोला मैं तो बाबा जी हूँ भाई, क्या? तो कुछ लेके गया था तो उन्होंने लिया नहीं हमारा। हाँ, बोले तुम तो बाबा हो, अब बाबा का क्या खाएंगे हम लोग, दान का माल खाते हो तुम लोग। अरे भाई, दान का माल तो मिलेगा ही, साधु को जो मिल गया भिक्षा में वही तो खाएगा, ये बात थी। तो आप एक पुत्र थे, आप एक भाई थे उस वक्त जब आप घर गए थे, लेकिन जब आप खुद से लेकर कुछ गए हैं तो उन्होंने घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, बाबा के हाथ का हम ये चीज़ नहीं लेंगे। नहीं लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई आगे आपने जारी रखा या फिर जारी क्या रखा मैंने? कक्षा में तो मैं गया था, मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। पढ़े लिखे ज़्यादा? हाँ, बस मेरा ऐसे ही मन लग गया, संगत में मन लग गया, साधु बन गया, दीक्षा ले लिया। जब से बाबा ही भजन कर रहा हूँ, बस आनंद ले रहा हूँ बस। तो आप जब महाकुंभ ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर आप कहाँ चले जाएंगे? फिर मैं हिमालय में चला जाता हूँ, केदारनाथ चला जाता हूँ। 6 महीने चतुर्मास वहाँ करता हूँ केदारनाथ में, हिमालय में। हिमालय पे रहते हैं आप? हाँ, हिमालय में, केदारनाथ में।
कितने महीने रहते हैं महाराज जी आप? 6 महीना वहाँ। 6 महीने। कैसा रहता है उस वक्त का मौसम और कैसे कंडीशंस रहती हैं, किस तरीके? आनंद रहता है वहाँ पे, बर्फ़ रहती है, एकदम स्वर्ग रहता है हिमालय कैलाश, इतना बढ़िया रहता है आनंद। महाराज जी क्या तपस्या करते हैं उस दौरान? उसमें यही है महादेव का सुबह उठ के निदर्शन करना और अपना ध्यान करना और अपना भक्ति में मन लगाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये सबसे बड़ी तपस्या है। हाँ, क्योंकि पांडवों को भी वहाँ से मुक्ति मिला था, महादेव जी की तपस्या किया था उन्होंने, तो वो उत्तराखंड जो है देवभूमि है हमारी, बस ये बात है। कैलाश है वहाँ, कैलाश पर्वत है, शंकर जी का साक्षात वहाँ दर्शन है। तो महाराज जी आप तो कैलाश हमने पर्वत पे रहते हैं? हाँ, हम लोगों को स्वयं शंकर जी का दर्शन होता है कैलाश में, दिखते हैं साक्षात। साक्षात? हाँ, जब भक्ति में हम बैठते हैं ना, साक्षात उनका दर्शन होता है। ऐसा हमको वहाँ पे प्रकट होता है। हाँ, महाराज जी जानना चाहेंगे कि आप कैलाश पर्वत पर ये तपस्या करते हैं, कौन सा वो सीज़न होता है, जैसे किस महीने से लेकर के किस महीने तक का ये तपस्या होती है? वो जो गर्मियों से पहला महीने में। अच्छा। हाँ, गर्मियों से लेकर पहले महीने के 6 महीने गिन लो आप कौन से होते हैं। महाराज जी उसमें बरसात भी होता है? हाँ, सावन में बारिश भी होती है, सावन भादवा। इस बात का डर खौफ नहीं रहता कि पहाड़ टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है, कोई घटना घट सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हम लोग। भक्ति में तो फिर भक्ति कर रहे हैं भगवान की, फिर इन चीज़ों की परवाह करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति में जो है आप इतने लीन रहते हैं कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती? ना ना, हमको नहीं परवाह रहती है कोई चीज़ की। कितने वर्ष से आप ये हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं महाराज? मेरा को हो गया 20-22 साल, 30 साल होने जा रहा है। और प्रत्येक साल आप हिमालय पे तपस्या करते हैं? प्रत्येक साल जाता हूँ केदारनाथ। अगर आम इंसान जाना चाहे उस वक्त वहाँ पर तो क्या जा सकता है? क्या कैसा रहेगा अगर उसका जाना हुआ? वहाँ जाएंगे मिलिट्री वाले, फौजी लोग जाएंगे, उसके बाद में डोली जाएगी, देवता जाएगा, जब हम लोग साथ जाएंगे। हाँ, ये रहता है। कैसे व्यवस्था होती है, क्या खाते पीते हैं उस दौरान? व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, चाय पकौड़े, भोजन, कचौड़ी, हलवा, खीर, साधुओं के लिए सब होती है, भक्तों के लिए भी होता है। चाय पानी कॉफ़ी, रास्ते रास्ते जहाँ छड़ी रुकेगी वहाँ खिलाते पिलाते जाते हैं सब। तो हिमालय पर आपकी 6 महीने तक तपस्या चलती रहती है? रहती है। उस दौरान आपके साथ कोई और भी होता है, आप अकेले रहते हैं? और हम अकेले रहते हैं, बाकी भगत भी होते हैं, तो भगत तो अपना टाइम टाइम से बैठते हैं उठते हैं वहाँ पे, बाकी हम अपना भक्ति में भी रहते हैं, ऐसा भी है। महाराज जी अगर एक सनातन धर्म से और एक रहस्यमय दुनिया से अगर एक शब्द के बारे में पूछूं कि नागा साधु कौन होते हैं, तो उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नागा साधु आदि गुरु शंकराचार्य की फौज होती है, ये सनातन धर्म के लिए बनाई गई है। ये हम लोग स्वयं जो है नागा फौज हैं, नागा बाबा। सनातन धर्म के लिए ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने फौज बनाई थी, ये सनातन धर्म के लिए, कि धर्म का प्रचार होगा, धर्म की जगह पे मंदिर बनेगा, मठ बनेगा, नागा फौज संभालेगी उसको और भक्तों का लगाव उनसे बना रहेगा। इसलिए धर्म के कार्यों में हम लोग विचरण करते हैं, भ्रमण भी करते हैं। तो हम लोग नागा बाबा हैं, अखाड़े के हैं हम लोग। सरकार भी हमारे को इसका प्रमाणित बना के देती है, अखाड़ा भी बना के देता है। महाराज जी अखाड़े में जब आप शामिल होते हैं और जब किसी की इच्छा होती है नागा साधु बनने की, तो कैसे वो अखाड़ा चुनता है? जैसे अलग अलग तरह के अखाड़े के लिए देखो, जिस अखाड़े में उसका मन लग गया, जिस अखाड़े का उसका गुरु होगा, उस अखाड़े में वो चला जाएगा। अच्छा महाराज जी। हाँ, अब जिससे उनका लगाव रहा होगा, उनके गुरु जिन्होंने बनाए होंगे। अब हम जो हैं श्रीपंच शंभू पंचायती अटल अखाड़े के हमारे जो गुरु थे, परंपरा से जुड़े हुए थे, उनके साथ हम जुड़े। ठीक है, उनके आशीर्वाद से जो है हमारे को ये भक्ति का मार्ग में रास्ता मिला है, ये हम लोग कर रहे हैं, उनका दिया हुआ है, उसको हम चल रहे हैं उस पर। हैं, बस यही बात है नारायण। तो 22 वर्षों से आपकी हिमालय पर्वत पर तपस्या चलती है और फिर से आप हर साल जो है जब तक जीवन है तब तक ये तपस्या चलती रहती है। हाँ, चलता रहेगा ये सिलसिला। महाराज जी कौन कौन सी कठिनाई आती है उस दौरान? कभी ऐसा हुआ कि आपकी तपस्या भंग हुई हो, कोई और परेशानी तकलीफ, मौसम ने कभी आपको? ऐसा कुछ नहीं है,
वहाँ तो बारिश भी गिरती रहती है, बर्फ़ भी गिरती है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत है, कष्ट तो आदमी को करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत तो। बाकी उसको कोई कष्ट नहीं कहते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भक्ति का मार्ग है। बस चलते रहते हैं इस दौरान पे फिर क्या बस। अगर जाना जाए कि जैसे महाकुंभ में अक्सर एक सवाल भी रहता है कि नागा साधु जो हैं आते हैं अचानक से लाखों की संख्या में, फिर अचानक से चले जाते हैं, तो फिर नागा साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये जो बात है ना, ये हर प्रांत से जितना भी हमारा भारतवर्ष है, वहाँ के कंदराओं में, हिमालयों में संत लोग अपना अपना तपस्या करते हैं। जैसे हमारे आश्रम में मठों की शाखाएं होती हैं, इस प्रकार से गांव-गांव में मठ मंदिर भी होते हैं, वहाँ रहते हैं संत लोग और अपना कुंभ मेला के दौरान वो अपना प्रदर्शन देते हैं, संतों को दर्शन देते हैं, भक्तों को। तो महाराज जी 6 महीना आपका वहाँ पर बीतता है, बाकी के 6 महीने फिर आप कहाँ रहते हैं? क्या आश्रम में रहते हैं या कोई जगह है जहाँ पर आपका रहना होता है? मेरा ऋषिकेश भी रह लेता हूँ, मैं ऋषिकेश में भी रहता हूँ और जो है बाकी हिमालय में चला जाता हूँ। हाँ, अधिकतर समय महाराज जी आपका हिमालय में बीतता है। हिमालय में बीतता है। क्या इसी वेशभूषा में, चाहे तपती ठंड हो चाहे कोई मौसम हो, ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ, ऐसे रहते हैं वहाँ पे भी। अच्छा। वहाँ पे भी ऐसे रहते हैं, रात को कम्बल ओढ़ लेते हैं, रात को कम्बल ओढ़ लेते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत होता है वहाँ पे, हवा बहुत तेज चलती है। रात को कम्बल ओढ़ लेता हूँ और दिन में तो ऐसे ही रहता हूँ। हाँ महाराज जी, तो वहाँ 12 महीना ठंडा ही है। अच्छा, हाँ वहाँ तो मौसम बिल्कुल। जम्मू कश्मीर भी हम गए, अच्छा, हिमाचल में मेरा गुरु स्थान है नाला मंडी ज़िला में, और फिर हम रहते हैं उत्तराखंड में, तो कैलाश में ही रहते हैं हम, ठंडा ही मौसम में रहते हैं। ये हमारे जो आचार्य गुरु हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये राजगुरु हैं उधर के, अटल अखाड़ा के, उधर के जम्मू J&K के राजगुरु हैं। महाराज जी, जटाओं का और जो आपने दाढ़ी रखी है, जो बड़ी सी एक तरीके से कह लें, इसे भी हम जटा ही कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसमें कितनी शक्ति होती है कि इसे आप लोग जो है कटाते नहीं है, छोटा नहीं कराते हैं? ये जो है ना, ये श्रृंगार होता है साधु का, साधुओं का श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार होता है। जैसे जटा है, दाढ़ी है, ये हमारा रूप स्वरूप की पूजा है, ये हमारा श्रृंगार है। बस इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। महाराज जी, भभूत को लेकर के लोगों की एक सोच बनी हुई है। लगाते नहीं है, भभूति लगाते नहीं है, ब्लेड लगाते नहीं है, हम कैंची लगाते नहीं, दाढ़ी मूछ हम लोग नहीं कटाते हैं कभी। अच्छा, ये नागा सन्यासी जीवन में आप आए, उसके बाद से आपको ये 2 चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है? हाँ, ये नहीं करनी है, ये हम करते ही नहीं हैं। ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते, कैंची का इस्तेमाल नहीं करते, कंगा चूड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। महाराज जी, कब तक ऐसे रहता है? मतलब एक बार नागा सन्यासी बन गए फिर, या फिर और किसी टाइम होता है? इसमें देखो, पहले तो आदमी को 12 साल तक महापुरुष ही काटनी पड़ती है। महापुरुष के बाद में फिर उसकी नागा की तपस्या होती है। हाँ, फिर ये तपस्या जीवन है। महाराज जी, क्या तपस्या ज़रूरी होता है नागा साधुओं में? उसको ऐसा होता है कि साधना सिखाई जाती है उसको 12 साल, साधना सिखाई जाती है। साधना सिखाई जाती है, कर्मकांड सिखाया जाता है, उसको साधु की लाइन में लाया जाता है, बनाया जाता है उसको मार्ग रास्ता बताया जाता है। फिर उसका पिंड, यानी जितने जी पिंड दान कर देते हैं, अपने आप का भी 16 पिंड दान कर दिया, संन्यास हो गया। हाँ, महामंडलेश्वर आचार्य गुरु ने आपको प्रेस मंत्र दे दिया, आप नागा बाबा हो, अपना हिमालय में कहीं तपस्या करो, अपना भजन करो और सनातन धर्म का प्रचार करो। बस यही हमारा काम है, भूले हुए आदमियों को सही रास्ते पे लाना, भूले हुए भक्ति में लाना, उनको भगवान के प्रति उनका प्रेम जगाना, यही हमारी आस्था है। और कभी धर्म पर संकट आए तो उसके लिए एक आदमी लेकर के ऐसा है, उसके लिए नागा फौज है ये, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है रूप। हाँ, अभी इस महाकुंभ के बारे में बताइए थोड़ा, कैसा आनंदित महसूस हो रहा है 144 वर्षों बाद? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है व्यवस्था, और जितने भी आए हुए संत लोग हैं हमारे, इनका सही व्यवस्था है, अच्छा है। 22 साल से तपस्या कर रहे हो, जब तक जीवन है तब तक ये तपस्या चलती रहेगी? हाँ, ये तो चलती रहेगा भाई, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम तो बाबा लोग हैं, हमारा कर्म यही है, भक्ति करना ही, तो यही सबके लिए भक्ति करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। देखो ये धुना है, हमारा चेतन है, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बताइए महाराज जी, ये जो धुना होता है, इसका क्या रहस्य, क्या कहानी है? होता है, अच्छा,
ये देवता है धूना पानी सिद्धों की वाणी, ये हमारा देवता है। इस पे हम तपस्या करते हैं, बैठ के भजन करते हैं, देख लो। भजन करते हैं। चलिए महाराज जी, आज अच्छा लगा बात करके। बस एक आखिरी संदेश लेना चाहेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे? जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी सनातन धर्म के हैं, करोड़ों की संख्या है, हर रोज़ आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उन्हें कौन सा ऐसा विधि विधान? हम तो उनको यही कहेंगे कि जितने भी भगतगण हैं अपना आएँ और इस महाकुंभ का आनंद लें, गंगा जी का स्नान बनाएं और संतों के पास भोजन पानी अपना खाएं, और जो भी उनको अपना दान दक्षिणा देनी है दो, अपना आनंद लो और अपना जीवन को सफल बनाओ। ये पूर्ण कुंभ है, शाही स्नान का भी महत्व है। तो यही बात है, स्नान ध्यान करें, अपना आएँ और संतों के दर्शन करें और अपने जीवन को धन बनाएं, आनंदमय जीवन बनाएं अपना, भगवान के साथ जुड़ जाएं तो आनंद आएगा। हाँ, बस यही बात। नारायण महाराज। ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी थी कैसे इस नागा साधु की, जिन्होंने 22 साल से अपनी तपस्या जारी कर रखी है। लगातार वो हिमालय पर बीते 22 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। 6 महीने तक वो वहाँ पर रहते हैं। इसी तरह से इनका ये वेशभूषा वहाँ पर होता है, और कभी कभार अगर हल्की फुल्की ठंड हो गई, बरसात जैसा मौसम हो गया, तो फिर कंबल ओढ़ लेते हैं। और अगर हिमालय की बात की जाए तो वहाँ पर सालों साल मौसम एक जैसा ही रहता है। महाराज जी बिल्कुल। अभी सर्दियों में तो वहाँ बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, जमी होगी। तो ये कहानी थी, और हमने ये भी जाना कि आखिरकार नागा साधु कौन होते हैं, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। इसके अलावा नागा साधु को लेकर के जो अक्सर हर कोई मन में अपनी जिज्ञासा रखता है ये जानने की कि भैया नागा साधु कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, ये भी महाराज जी ने बताया। तो ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से कहानियाँ नागा साधुओं के एक सीरीज के तहत हम लेकर आते रहेंगे हर रोज़। देखते रहिए कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।